गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक पे जाएंगे सेम चैप्टर में, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कैपेसिटर। ये टॉपिक समझाने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको लूँगा, वो एग्जांपल आप थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर एक बकेट है, सिलेंड्रिकल बकेट, राइट। एक सिलेंड्रिकल बकेट लेते हैं। इस सिलेंड्रिकल बकेट का हाइट मैं ले लेता हूँ, लेट दिस हाइट बी 20 सेंटीमीटर, एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये बात पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर या बकेट इक्वल्स 50 इंटू 20। ये एरिया किसका एरिया है? ये नीचे वाले रीजन का। तो आपके पास एरिया बकेट क्या हो जाएगा? 50 इंटू 20, वॉल्यूम कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब? 1000 सेंटीमीटर क्यूब का बकेट का वॉल्यूम है, राइट। नाउ ये बकेट की प्रॉपर्टीज़ देखो। इस बकेट में दो टैप है। इस बकेट में हम लोग दो टैप रखेंगे, एक टैप ऊपर की तरफ रखेंगे, एक टैप हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे एक पर्टिकुलर हाइट पे। ये नीचे वाला टैप तो हमेशा क्लोज रहेगा। ये नीचे वाला टैप हम हमेशा क्लोज रखेंगे, हमेशा। इस टैप का नाम बी है। इसको कब ओपन करना है मैं बाद में बताऊंगा। हमारे पास यहाँ पर ऊपर में टैप नहीं है, ऊपर में एक ओपनिंग है। यहाँ पर एक ओपनिंग है ए, राइट, एक पर्टिकुलर हाइट एच पे, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ दिस ओपनिंग, लिक्विड will enter through opening A only। ऐसा है, कोई भी लिक्विड, दूसरा लिक्विड will exit through टैप बी इफ ओपनड। अगर इसको ओपन किया गया तभी जाके उससे लिक्विड क्या होगा? फ्लो होगा। नेक्स्ट, व्हेन द लेवल ऑफ लिक्विड इज सेम एज level of opening A, no liquid will flow into the bucket। तो ये प्रॉपर्टी आप समझे बकेट के बारे में। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? हम लोगों ने जो ओपनिंग है, ए से खाली लिक्विड अंदर आएगा और कहीं से लिक्विड अंदर आ नहीं सकता। दूसरा, बी से लिक्विड क्या होगा? बाहर जाएगा अगर वो ओपन रखा गया। और लिक्विड कब तक अंदर आता रहेगा? जब तक लिक्विड का लेवल और ए का लेवल आपके पास क्या नहीं हो जाता? इक्वल नहीं हो जाता, तब तक लिक्विड अंदर आता रहेगा, राइट। उससे ज़्यादा लिक्विड अंदर आ नहीं सकता। आई होप आपको ये बात समझ में आया हो, राइट। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं? आइडियल लिक्विड वाटर समझते हैं। हम 3 लिक्विड का एग्जाम्पल लेंगे, 3-4 लिक्विड का एग्जाम्पल लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आई होप सभी को पता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ हनी 1.5 gram per centimeter cube, and density of
केरोसिन 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना होता है। हम यही लिक्विड का एग्जाम्पल से पूरा बात समझेंगे। देखो, ये तो मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी बताई, ए से लिक्विड आएगा और कब तक आएगा, जब तक। हमारे केस में हमने आइडियल लिक्विड क्या रखा हुआ है, वाटर। ये आइडियल है, ये अपने पास आइडियल लिक्विड है, वाटर, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या किए, वाटर इसके अंदर डाले। इस मतलब किसके अंदर, ये जो कैपेसिटर के अंदर हम लोग, कैपेसिटर बोल रहा हूँ, बकेट के अंदर हम लोग ओपनिंग ए से सबसे पहले क्या गया, केस 1, केस ए हम लोग क्या लिए, वाटर एज ए लिक्विड लिए। तो जब वाटर एज ए लिक्विड लिए तो वही बकेट में वाटर भरेगा, और कब तक भरेगा, जब तक लेवल ऑफ वाटर ओपनिंग ए के साथ बराबर नहीं हो जाए, तब तक वाटर उधर बढ़ेगा, राइट। लेवल ए के साथ आपके पास वाटर का लेवल क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। यहाँ तक वाटर भरा, यहाँ पर वाटर भरा, राइट। अब जैसे ही वाटर भरा, मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों कितने मास का वाटर भरा। अगर हाइट ऑफ द ओपनिंग, हाइट ऑफ द ओपनिंग लेट इट बी 10 सेंटीमीटर है, तो कितना वाटर भरा अगर आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम मास ऑफ वाटर mass of water equals density of water into volume। अब वॉल्यूम 1000 तो लोगे नहीं, राइट, मीन्स टोटल कैपेसिटी आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब की है, राइट। पर मास ऑफ अभी 1000 तक तो है नहीं, इधर वॉल्यूम कितना है, 10 सेंटीमीटर, हाइट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 50, तो आपके पास वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ वाटर आपके पास क्या हो गया, 1 × 500 ग्राम, दैट इज़ 500 ग्राम का वाटर है। अब 500 ग्राम का वाटर है तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर हो गई है, बिकॉज पानी आ गया है, तो देयर इज मास ऑफ वाटर। यहाँ पर सेंटर में कहीं मास ऑफ, टोटल मास ऑफ वाटर विल बी एट इट्स सेंटर, सो एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी एज वेल एज मास इज स्टोर्ड। तो बकेट ने क्या किया, एनर्जी एज वेल एज मास दोनों को स्टोर किया। देखो एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। बता देता हूँ, ये जो हाइट है सेंटर ऑफ मास के हिसाब से 5 सेंटीमीटर की हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं mgh। तो एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, नेग्लेक्टिंग मास ऑफ बकेट, सिस्टम की एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, mgh। ऐसा पढ़े हैं आप। मास ऑफ वाटर 500 ग्राम, दैट इज़ 0.5 kg, g, h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 0.1। तो आप देखेंगे आंसर है 0.5 जूल की एनर्जी आपने क्या की हुई है, स्टोर की हुई है। इतना मास स्टोर किया हुआ है, इतना मास स्टोर किया हुआ है, राइट। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट बढ़ा देंगे, किसका, ओपनिंग का हाइट बढ़ा देंगे। अगर वाटर एज ए लिक्विड लिया और ओपनिंग का हाइट बढ़ाया, अभी 10 सेंटीमीटर है, ये जो 10 सेंटीमीटर हाइट को हम क्या किए 15 सेंटीमीटर की। जैसे 15 सेंटीमीटर किए तो क्या होगा, और पानी स्टोर होगा और एनर्जी बढ़ेगी। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं यहाँ पर एक पॉइंट तो बोल सकता हूँ, व्हेन हाइट ऑफ ओपनिंग is increased, amount
ऑफ वाटर या लिक्विड will increase, but maximum capacity of bucket will remain constant. That is, amount of water mass is directly proportional to height. अब आप ये चीज़ देखो, मैंने क्या बोला, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बकेट की। ये जो बकेट है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या ये हाइट चेंज करने से मैक्सिमम कैपेसिटी चेंज होगी? नहीं होने वाली। हाँ, पानी जितने जगह में भरेगा वो चेंज होगा। क्या मैक्सिमम कैपेसिटी डिपेंड करेगा क्या हाइट पे? कभी नहीं करेगा। Maximum capacity will neither depend upon height nor on mass of liquid. Maximum capacity is always constant. Maximum capacity आपके पास क्या रहेगी? constant रहेगी कि इतने मास का कोई भी, अगर वाटर है, अगर आपके पास वाटर है, इन केस ऑफ वाटर, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ वाटर के केस में मैक्सिमम कैपेसिटी इक्वल्स, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वॉल्यूम आपके पास कितना है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1, दैट इज़ 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ वाटर की मैक्सिमम कैपेसिटी। हाँ, लिक्विड चेंज होगा तो मैक्सिमम कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, नो डाउट। बट when height of the opening is increased, amount of liquid will increase but maximum capacity will not increase. दूसरा bit, maximum capacity will depend on type of liquid. टाइप ऑफ लिक्विड पे मैक्सिमम कैपेसिटी क्या करेगा? डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का लिक्विड है। लिक्विड चेंज हुआ तो आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, राइट। कि कितना मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट लिक्विड, कितना मास ऑफ लिक्विड वो होल्ड कर सकता है, राइट। तो ये बात आपको समझ में आया। हाइट बढ़ाएंगे तो मास डेफिनेटली बढ़ेगा, चार्ज इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पर मैक्सिमम कैपेसिटी इसमें क्या नहीं होने वाली। मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास जो है लिक्विड को होल्ड कर सकता था वही रहेगी। आई होप ये बात समझ में आ गया है। नाउ केस 2 देखते हैं इधर। ये तो केस 1 था, केस 2 स्टडी करते हैं। केस 2, केस 2 क्या बोलता है? हम दूसरा लिक्विड लेते हैं। कौन सा लिक्विड लेंगे? हनी एज अ लिक्विड। तो हनी जब एज ए लिक्विड लेंगे तो आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी? मैक्सिमम कैपेसिटी इक्वल्स 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ हनी इज 1.5, that is 1500 ग्राम, that is 1.5 kg। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब इससे ज़्यादा हनी को वो होल्ड नहीं कर सकता। देखो आपको मैंने बताया मैक्सिमम कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ लिक्विड, और किसी चीज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी। मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ टाइप ऑफ लिक्विड के ऊपर ही डिपेंड करेगी ना। मास अगर हम लोग बोलते हैं कि इस सिनेरियो में जो 10 सेंटीमीटर है, जो हम लोगों ने स्टडी किया था उस केस में, इसमें भी वैसे ही स्टडी करेंगे कि यहाँ से ए पॉइंट पे जो कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, h इक्वल्स 10 सेंटीमीटर है, राइट। सो ये जो 10 सेंटीमीटर ऊपर हम लोगों ने ये पॉइंट रखा है, अब इसमें मास कितना स्टोर होगा? मास ऑफ हनी अगर हम देखें कितना आएगा, मास m इक्वल्स हनी का
डेंसिटी ऑफ हनी हमको पता है 1.5 है, और ये जो वॉल्यूम फिल्ड अप है, ये वाला जो वॉल्यूम जितने में हनी रहेगा, तो वॉल्यूम यहाँ पर कितने का वॉल्यूम हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 50 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर 500 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 ज़ा 75, 750 ग्राम ऑफ हनी। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने सेम हाइट पे ए हनी के केस लिया और सेम हाइट पे वाटर का केस लिया। तो क्या किस केस में ज़्यादा स्टोर हो रहा है? मेरे ख्याल से हनी के केस हनी ज़्यादा स्टोर हो रहा है। अगर आप सब्सटेंस चेंज कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मास भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर मान के चलिए थोड़ा इधर मैक्सिमम कैपेसिटी भी चेंज हो रहा है, एक तो मैक्सिमम कैपेसिटी से चेंज हो रहा है, ऊपर से ज़्यादा मास स्टोर हो रहा है, राइट। नाउ केस 3 में बात करते हैं, केस 3 की बात करते हैं। लेट केरोसिन एज अ लिक्विड, तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी? 1000 इंटू 0.8, दैट इज़ 800 ग्राम, 0.8 kg। देखो इससे ज़्यादा नहीं स्टोर हो सकता है। वहाँ पर जो 750 ग्राम जो हमारे पास 1.5 kg है, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता। नाउ सेम केस देखते हैं, यहाँ पर वही कंटेनर लिए हैं एंड लेवल वही रखे हैं ए का, इन टेम्प, हाइट अपन ने वही रखी है h = 10 सेंटीमीटर एंड केरोसिन इसमें अलाउ किए हैं। तो सिमिलरली मास ऑफ केरोसिन कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 500, दैट इज़ 400 ग्राम। आप देख सकते हैं अगर आप लिक्विड चेंज किए कीपिंग हाइट कांस्टेंट एंड बकेट कांस्टेंट, तो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग आपके पास मिल रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनो, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। अगर आपने बाल्टी या एक बकेट फिक्स किया है, उसका शेप साइज़ फिक्स्ड है, राइट, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो आपके पास उसका मैक्सिमम वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बताएंगे, कैपेसिटी of storing mass, not volume, storing mass for a bucket depends on 3 factors। पहला वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा वाला हाइट ऑफ बकेट, एंड तीसरा आपके पास टाइप ऑफ लिक्विड, राइट। ये दोनों गवर्न करते हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ बकेट, और ये गवर्न करता है डेंसिटी। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स मास। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आपको मास स्टोरिंग कैपेसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, या आप हाइट ऑफ द बकेट बढ़ा दो, या आप टाइप ऑफ लिक्विड चेंज कर दो, या उसका डेंसिटी क्या करो, बढ़ा दो, तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास हो गया बकेट की कैपेसिटी, जिसके ऊपर ये फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। और आप देख चुके हैं अगर अलग अलग लिक्विड होगी तो अलग अलग मास, बट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन हाइट ऑफ ओपनिंग ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो जितने हाइट में भी रहे। नाउ ए का मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है? मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्या हो सकता है? जितना बकेट का हाइट है 20 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा ए का हाइट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा हाइट किए तो वाटर
ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिख देते हैं, इफ़ हाइट ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन हाइट ऑफ बकेट, क्या होगा? वाटर विल ओवरफ्लो। ये स्टोरी अगर पूरा समझ में आता है तो आपको कैपेसिटर पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ये पूरा स्टोरी आपको समझ में आता है तो, ये पूरा एक स्टोरी है, ये पूरा समझ में आता है तो समझ में आ जाएगा कैपेसिटर।